हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो समझ लेते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम और कुछ क्षेत्रीय संगठनों के नाम यानी रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेनेलैक्स यूनियन। तो बेनेलैक्स यूनियन काफी इंपॉर्टेंट एक संगठन है जो कि यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने सुना होगा, यूरोप का एक संगठन है। तो उसी में आपका एक बेनेलैक्स यूनियन भी आता है जो कि वहाँ पे क्षेत्रीय लेवल पे है और इसमें कुछ कंट्रीज है, काफी कम मेंबर्स की सदस्य देश है। तो यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह अलग है आपका बेनेलैक्स यूनियन और यूरोप के अंडर ही आपका आता है। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा आता है आपका अरब लीग। तो अरब लीग के बारे में आपने सुना होगा, 1945 में बना और इसकी जो कंट्रीज है जैसे गल्फ कंट्रीज हो गई, अरब वर्ल्ड की जितने भी देश है वो सारे इसके सदस्य देश है। तो इसको कहा जाता है आपका अरब लीग। दूसरा आता है काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप भी आपका एक यूरोप की एक काउंसिल है और 1949 में बनी थी और ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है आपका यूरोप का। दूसरा आता है, आपने कई बार सुना होगा, 3 तरह की कंट्रीज आती है हमारे पास। एक आती है आपके पास नॉर्डिक कंट्रीज और एक आती है हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और एक आती है आपके पास कौन से देश, बाल्टिक देश। तो इन देशों में आपने ज्योग्राफी में अंतर पढ़ा होगा कि इसके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसमें जो स्वीडन हो, जो आपका स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे की मेंबर्स होती है। इसके अलावा इसमें आइसलैंड, फिनलैंड ये सभी जुड़ जाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी जुड़ जाती है आपकी नॉर्डिक वाली में। तीसरा आता है बाल्टिक, जो कि पहले रशिया का पार्ट हुआ करती थी, जैसे लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। तो और इसके अलावा इसमें 3 कंट्रीज आती है आपकी जो बाल्टिक नेशन है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज है उनका एक काउंसिल है जो कि 1952 में आया था। काफी इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया था। सो दूसरा देख लेते हैं ओपेक। सो ओपेक आपने सुना होगा, जितनी भी जो कंट्रीज जो आपका ऑयल का एक्सपोर्ट करती है यानी ऑयल जो तेल आयातक देशों निर्यातक देशों का एक संगठन है और 1960 में ये बना था। फिर एक ओपेक प्लस आया था और इसके अलावा ओपेक प्लस किस तरह से ये आपका जो तेल का जो प्राइस होता है इंटरनेशनल लेवल पे उसको डिसाइड करती है और उसको कहा जाता है आपका कार्टेल। सो कार्टेल क्या होता है, जहाँ पे सारी कंट्रीज मिलती है और ये तेल का जो प्राइस है उसको क्या करती है, डिसाइड करती है कि तेल हम किस कीमत पे बेचेंगे, इस तरह से। तीसरा आता है, आपने सुना हो EFTA, काफी इंपॉर्टेंट एक संगठन है। इसका नाम है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके अंतर्गत वो देश आते हैं 4 देश जो कि आपका यूरोपियन यूनियन की सदस्य देश नहीं है। तो इसके साथ भारत ने अभी 2024-25 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और ये एग्रीमेंट 2025 में आपका लागू हुआ था। लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में ये लागू हुआ था, अक्टूबर नवंबर में ही हुआ था। 2024 में आपका फाइनलाइज हुआ था और ये बना था EFTA 1960 में और 4 देश आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन नहीं, स्विट्जरलैंड और एक और आता है लाइechtenstein। तो ये कंट्रीज, आइसलैंड। तो 4 इसकी मेजर कंट्रीज है। इसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है 2025 में। फिर आता है आपका OECD। सो OECD जो कि एक काउंसिल जो डेवलपमेंट के तौर पे कॉपरेशन है आपका, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, कुछ ऐसा इसका नाम है। 1961 में आपका बना था और डेवलपमेंट के लिए काफी सहयोग करती है देशों के मध्य। फिर हमने देखा था अभी एक शॉर्ट वीडियो में, इससे पहले कुछ ही दिन पहले, आसियान के बारे में। तो पहले 1967 में आपका आसियान बना था। तब इसकी फाउंडिंग जो कंट्रीज थी, आपकी संस्थापक जो सदस्य देश थे वो 5 थे और हमने एक ट्रिक भी बताया था IMPST। तो ये 5 इसकी फाउंडिंग मेंबर थे। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलिस्तीन, S फॉर सिंगापुर एंड T फॉर थाईलैंड। उसके बाद इसमें जुड़ा ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और लास्ट में म्यांमार और उसके बाद इसमें अभी हाल ही में एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है आपका तिमोर दी लेस्टे। ओके, सो इसकी समिट हुई थी 2025 में और इसका एक विंग और है आपका, उसको क्या कहा जाता है, ईस्ट एशिया समिट, ऐसा कुछ 2005 में वो बना था। वहां पे इंडिया भी जाता है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया को इनवाइट किया जाता है। ओके,
सो आसियान कैरिकॉम जितने भी आपके कैरेबियन नेशन है, कैरेबियन जो कंट्रीज है आपके मेनली यहाँ पे पड़ती है कैरेबियन देश, ये मैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच बीच में वेनेजुएला के ऊपर आपका, और कैरेबियन नेशन में आपने सुना होगा जैसे क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, हैती हो गई, और त्रिनिदाद हो गई, और आपका एंटीगुआ हो गई, इससे डोमिनिका हो गई, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। तो इनका एक संगठन है जिसका नाम है आपका कैरिकॉम, कैरिबियन देशों का संगठन है, 1973 में आपका बना था। दूसरा आता है सार्क, आप सभी जानते हैं सार्क के बारे में, 1985 में ये बना था, और इसकी जो फॉर्मेशन है 1980 से आपका स्टार्ट हो गई थी। और इसका जो आइडिया था आपका किसने दिया था, जियाउर रहमान के द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश के एक नेता थे, यानी वहां पे राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री कुछ भी थे, तो उन्होंने दिया था। इंदिरा गांधी जी का इसमें काफी सहयोग रहा था आपका सार्क के फॉर्मेशन में। दूसरा है एपेक, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, 1989 में बना था, अभी हाल ही में इसकी समिट भी हुई थी। फिर है मर्कोसुर, मर्कोसुर आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका की कुछ 5-6 कंट्रीज इसके अंतर्गत है, इसका एक संगठन है ये। तो ये आपका मेनली दक्षिण अमेरिकन देशों का एक संगठन है। उसके अलावा ईयू के बारे में आप सभी जानते होंगे, 1993 में आपका बना था, और इसकी जो प्रोसेस थी इसको पहले जाना जाता था यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इस तरह से ईईसी के नाम से इसको जाना जाता था। ओके, और 1993 में मास्टिस जो ट्रीटी है इससे संबंधित है। यहाँ पे आपका एक फ्री जोन है जिसको आप शेंगेन जोन भी कहते हैं, और अगर आप यूरोप के एक देश का वीजा लेते हैं तो बहुत सारे यूरोप की जितनी भी यूनियन की 27 देश जो मेंबर्स कंट्रीज है वहाँ पे आप सभी घूम सकते हैं। ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है, आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा। ओके, अब समझ लेते हैं, ये हमने सभी समझ लिया कि बेनेलेक्स यूनियन कब बना, अरब लीग कब बना, काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनी, नॉर्डर्न काउंसिल 1952 में बनी, ओपेक 1960 में बना, ईएफटीवी 1960 में बना, ओईसीडी 1961 में बना, आसियान 1967 में बना आपका, कैरिकॉम 1973 में, और एक लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है। लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की जो कंट्रीज है उनका एक एकीकरण एसोसिएशन भी इसको बोला जाता है, एपेक। 1989 में ये बना था, यहाँ पे 1980 लिखा है, ये रॉन्ग है आपका, यहाँ पे कुछ डेट आपकी गलत दी हुई है। ये बना था 1991 में आपका मर्कोसुर। ओके, सो ये भी सेम चार्ट है आपका। ओके, इसके अलावा कुछ और संगठन है, जैसे आईएमएफ है, जो कि आपने सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है। इसके दो ट्विन कहा जाता है, एक था आपका आईएमएफ की स्थापना होती है इस समझौते, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। दूसरा विश्व बैंक, और विश्व बैंक आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट है विश्व यूनियन के, जैसे आईबीआरडी हो गया, आपने सुना होगा। इसके अलावा आईडीए, आईएफए, ऐसे कुछ, और इसमें से 4 जो इसके अंदर के 4 विंग है उसका इंडिया मेंबर्स है, और एक का नहीं है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को जितनी भी जो कंट्रीज भुगतान संतुलन की समस्या से लड़ती है उनके लिए ऋण की व्यवस्था करता है आईएमएफ। तो यहाँ पे एक करेंसी होती है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। यहाँ पे जिस देश का जितना अधिक शेयर होता है उस देश की वोटिंग पावर आईएमएफ में उतनी ही ज्यादा होती है। सो 1991 में जब भारत में बीओपी क्राइसिस आया था, हम सभी जानते हैं, एलपीजी, तो उसके बाद हमने जो एलपीजी रिफॉर्म अपने देश में किए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़े थे। उसके बाद हमने जो इकोनॉमी थी अपनी खुद की, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको खोलने का प्रयास किया, यानी उसको जो पहले सरकार के हाथों में होता था पूरा कंट्रोल, उसको धीरे धीरे हमने प्राइवेट करना शुरू किया। तो ये आपका आईएमएफ का ही सुधार था। नरसिम्हा राव उस समय आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि जिनकी हाल ही में 2025 के अराउंड उनकी एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने काफी योगदान दिया था इन रिफॉर्म को करने में। सो ये महत्वपूर्ण, उस समय वित्त मंत्री थे आई थिंक। ओके, तो
ये था IMF के बारे में। 1948 में WTO का गेट बनता है। तो जो WTO है, बाद में जो गेट है वो WTO में परिवर्तित होता है, जिसको कहा जाता है जनरल ट्रेड एंड टैरिफ, उसका नाम हुआ करता था। 1948 में बना। फिर आता है एक ICAO, मतलब ये आपका जो सिविलियन एविएशन है उससे रिलेटेड है, जो भी शिप वगैरह उससे रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नाटो 1949 में बना, सभी जानते हैं शीत युद्ध के समय, और पूंजीवादी वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता था, यानी जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, यानी जो अमेरिका और उसकी जो विंग यूरोपियन यूनियन, इसके सब सदस्य देश है। और आप अभी देख रहे होंगे न्यूज में कि जो नाटो है काफी न्यूज में है आजकल, क्योंकि अमेरिका इसका एक मेंबर है USA, और सम अदर यूरोपियन कंट्रीज इसकी मेंबर्स है, और इसमें जो टोटल मेंबर है 32 है। लेकिन अभी US के द्वारा अपने ही जो ग्रीनलैंड है वहां पे आक्रमण कर, वहां ग्रीनलैंड को छीनने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नाटो कंट्रीज है वो आपस में उनके अंदर कुछ विवाद चल रहे हैं। तो ये काफी न्यूज में था, और इसको कहा जाता है वाशिंगटन कंसेंसस के थ्रू ये बना था आपका नाटो। और दूसरा आता गेट, हमने जान लिया WTO, ये भी जान लिया क्या है, गेट भी हो गया। 1900 वर्ल्ड बैंक 1944 में ये बना था। G20, इससे पहले 2023 में आपकी समिट हुई थी इंडिया में। 1999 में G20 बना, और इस समय G20 में 21 मेंबर है। पहले 20 थे। 20 कौन कौन से थे? 19 उसमें देश थे, प्लस एक यूरोपियन यूनियन था। और अभी हाल ही में जब इसकी समिट इंडिया में हुई थी, तो अफ्रीकन यूनियन, जिसमें आपके अफ्रीकन यूनियन के जितने भी देश है अफ्रीका महाद्वीप के 54-55, वो सभी इसमें आते हैं। तो इंडिया ने दक्षिण दक्षिण सहयोग का, जो इंडिया का वो मिशन है कि हम दक्षिण दक्षिण सहयोग करेंगे, तो दक्षिण देशों की आवाज के रूप में वहां पे आपका अफ्रीकन यूनियन को इसका एक नया मेंबर बनाया गया था जब इसकी इंडिया में समिट हुई थी। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया था इंडिया में। IMEC कॉरिडोर की बात चली थी। ओके, ये हमें याद रखना है। दूसरा आता है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, हमने देख लिया, ट्रेड एंड आसियान रीजनल फोरम। तो आसियान रीजनल फोरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी आपकी देश है, और 1996 के अराउंड ये आपका बना था। ये अफ्रीकन यूनियन आपका 1963 में ये OAU के नाम से बना था। बाद में ये दो संगठन थे, मर्ज हो गए थे 2002 में, तो तब जाके 2002 में आपका अफ्रीकन यूनियन बना। उसके अलावा बेनेलक्स यूनियन की हमने देख लिया। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है अरब वर्ल्ड में, जितनी भी आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जो जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका तेल होता है, उनका एक संगठन है नाफ्टा, जो कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 1994 में आपका हुआ था। फिर है फ्री ट्रेड अमेरिकन, ये 2-3 है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये दोनों 1994 बने थे। यहाँ पे मैंने डेट ठीक लिखी हुई है। IORA 1997 में बना था, और इसमें 23 सदस्य देश है। जितने भी आपकी हिंद महासागर में जो कंट्रीज है उनका एक संगठन है IORA। फिर बीमस्टेक, आप सभी जानते हैं बीमस्टेक के बारे में। 1997 में बना था बीमस्टेक, 1997 में बना था। इसके अलावा SCO 2001 में आपका बना था। इससे पहले 1996 में बन गया था आपका संघाई 5 के नाम से। तो 2001 में एक नई कंट्री में जुड़ती है तो इसका नाम SCO हो जाता है। उसके बाद भारत ने इसको ज्वाइन किया था, पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में। ओके, फिर है आपका इम्पोर्टेंट ईस्ट एशिया समिट, ये आसियान से आपका रिलेटेड है। 2005 से इसकी हर समिट होती है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है आपका। फिर ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो कि आज की वीडियो में हमने जाने। ये हमने सब देख लिया है आपका। आसियान 1967, सार्क काठमांडू नेपाल साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन उसको बोला जाता है। उसके बाद गल्फ कंट्रीज, जितनी भी गल्फ स्टेट है उनका एक संगठन है आपका रियाद सऊदी अरेबिया में, इसका हेडक्वार्टर है। एंड
EU मास्टिस ट्रीटीज के द्वारा बना था। बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपका हेडक्वार्टर है। टोटल 27 मेंबर्स के अंतर्गत आती है। अफ्रीकन यूनियन अदीस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद ऐसा है SCO 2001 में आपका बना था। जितनी भी साउथ एशिया और सेंट्रल कंट्रीज है उनका एक संगठन है। क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड 2007 में बना था। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री, जिनका असैसिनेशन, जिनको गोली मारी गई थी, उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि हम एक क्वाड बनाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? अमेरिका हो गया आपका, और इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान। इन 4 देशों का ये संगठन था और इस तरह से ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था आपका। 2007 में इसका मेनली फॉर्मेशन हुआ था। तो 2017 से इसकी समिट हो रही थी। इंडो पैसिफिक में काफी जो कंट्रीज है इनका एक संगठन हुआ करता था। फिर बीमस्टेक हमने जान लिया, एपेक हमने जान लिया, एशिया पैसिफिक, IORA, ये इम्पोर्टेंट है। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से संगठन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन आप सभी जानते हैं 1945 में बना। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है जो कि काफी पहले बन गया था, लेकिन 1949 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया हमने स्वतंत्रता के बाद। सो इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट नेम 1961 में G20 और नाटो सीटो सेंटो 1954 में बना था। पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया था आपका शीत युद्ध के समय। और IMF 1944, ये हमने देख लिया। बहुत सी WTO, वर्ल्ड बैंक, ADB काफी इम्पोर्टेंट ये संगठन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और आसियान हो गया आपका। ओपेक हो गया, 1960 में बना था। वियना हेडक्वार्टर है। यूनेस्को 1945 में। और इसके ILO सबसे पुराना UN का ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बना। और 1969 के अराउंड इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये थे आपके कुछ संगठन जो कि आज की वीडियो में हमने जाने। तो कल से हम 1 बाय 1 हर एक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, वेरी बेसिक से। कौन कौन सा आज हमने देख लिया इनका नाम।